दोस्तों, बांग्लादेश में ये जो आतंकी घटना हो रही है, जो दंगे हो रहे हैं, इसमें राहुल गांधी पूरी तरह से फंस चुके हैं। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये एक बांग्लादेश का बहुत ही बड़ा न्यूज ग्रुप है ब्लिट्स करके, उसका जो संपादक है सलाहुद्दीन शोएब चौधरी। इन भाई साहब ने एक डिबेट में ये खुलकर बात कही है कि बांग्लादेश में जो कुछ चल रहा है ये कोई स्टूडेंट वगैरह का प्रोटेस्ट नहीं है, कोई आरक्षण के लिए नहीं है, बस एक जरिया मात्र है शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट करने के लिए, जो कि वहां पर हो भी गया है। दरअसल वहां की जो खालिदा जिया है, जो अभी जेल में बंद है, उसका बेटा तारिक उसका बेटा जो है तारिक रहमान, जो कि 2007 से ही बांग्लादेश से फरार है और लंदन में रह रहा है, और वो एक आतंकी संगठन से भी मिला जुला है। सीधे सीधे तौर पर वो एक आतंकवादी है। तो उस पत्रकार ने यह भी कहा है कि बांग्लादेश में ये जो कुछ भी चल रहा है ना, वहां पर अब तालिबानी सारी चीजें चल रही है। इसमें अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है CIA और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI, इन दोनों का हाथ शामिल है बांग्लादेश की सरकार को गिराने का। अब इसके पीछे की क्या वजह वो तो नहीं जानते, लेकिन इस बांग्लादेशी पत्रकार ने यह भी कहा है, आप गूगल कर सकते हैं जिनको मेरी बातों पर भरोसा ना हो। इस बांग्लादेशी पत्रकार ने यह भी कहा है कि जो कुछ वहां पर हो रहा है बांग्लादेश में, जो तारिक रहमान है, जिसे आतंकी घोषित किया जा चुका है बांग्लादेश की तरफ से, और जो इस तरह के समूहों से मिलता है, लंदन में उससे राहुल गांधी मिले थे और इस बात के लिए उन्होंने समर्थन भी दिया था कि बांग्लादेश में जो कुछ भी होगा उसमें मेरा भी समर्थन है। अब बीजेपी के लोग राहुल गांधी से सवाल पूछ रहे हैं कि बताओ भैया, आप समर्थन देकर आए हो और बांग्लादेश में ये सब सारी चीजें हो रही है, इसलिए आप बड़े शांत हो, वरना ये कुछ और बातें होती तो आप तो कुछ और कर रहे थे। तो ये इनसे सवाल पूछा जा रहा है। इन्होंने सहमति दी थी। जो सलाहुद्दीन शोएब चौधरी है, इनका यही कहना है कि बांग्लादेश पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है और हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है। अब आप सोचिए कि वहां पर 1971 के युद्ध में जिस इस्कॉन टेम्पल ने इन्हीं बांग्लादेशियों के लिए उस युद्ध में लाखों करोड़ों रुपए डोनेट किए थे, भोजन की व्यवस्था करवाई थी, इन लोगों ने इस मंदिर को भी तोड़ फोड़ दिया, आग लगा दी। ऐसे न जाने कितने हजारों मंदिर वहां पर रोज तोड़े जा रहे हैं। ये आरक्षण के नाम पर गुंडागर्दी, आतंकी घटनाएं कर रहे हैं, दंगा कर रहे हैं, लोगों के घर जला रहे, खासकर हिंदुओं का नरसंहार वहां पर खुलेआम किया जा रहा है। लेकिन मजाल है कि इस पर ध्रुव राठी, रवीश कुमार, अभिसार शर्मा जैसे लोग एक बात तक कह सके, एक ट्वीट तक कह सके, बल्कि इनके जो मिले जुले पत्रकार हैं ये तो फैक्ट चेक करने में लगे हुए हैं कि यहां पर तो ऐसी कुछ चीजें हुई नहीं रही है, ये तो किसी दूसरी घटना की है और दूसरे देश की है। लेकिन ये जो लेटेस्ट वीडियो सामने आई है बड़े बड़े चैनलों पर, साफ साफ दिखा रही है कि ये घटना वहीं की है, लेकिन ये सब शामिल है पूरी तरह से, इसलिए इनको बोलना नहीं है कुछ भी। ये तमाम चीजें जो बांग्लादेशी पत्रकार है उसने आरोप पूरा लगाया है, सच खोल कर रख दिया है, लेकिन देखिए कुछ नहीं हो रहा है। ये जहां जहां पर इनके जो इंडी गठबंधन वाले राज्य है, यहां पर कुछ भी घटना हो जाए ये मुंह नहीं खोलते हैं। अभी भी कोलकाता के एक लेडी डॉक्टर के साथ रेप जैसी घटना हो गई, उसके हाथ तोड़े गए, आंख फोड़े गए, पता नहीं क्या क्या किया गया, लेकिन मजाल है कि किसी इंडी गठबंधन वाले ने अभी तक इसके ऊपर सवाल भी किया। यही चीज बीजेपी शासित राज्यों में हो जाए तो फिर ये किस तरह से रोना करते हैं, जिसे हम रोना कहते हैं, आप समझ जाइए। तो ये पहुंच जाते हैं रोने के लिए। लेकिन यहां पर बांग्लादेश के मामले पर राहुल गांधी का कहना था कि इस मामले को गंभीरता से लेने की जरूरत है, लेकिन उसी बांग्लादेशी पत्रकार ने आरोप लगा दिया कि राहुल गांधी ने अपनी सहमति दी है उस तारिक रहमान को, जो खालिदा जिया का बेटा है, जो वहां पर नई सरकार बनाना चाहता है।